दर्शकों, हम मौजूद हैं अभी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा के प्रेमनगर क्षेत्र में, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज प्राचीन दुर्गा मंदिर जो है यहाँ पर प्रेमनगर के अंदर, जहाँ पर महंत पंडित वशिष्ठ मुनि जी हैं जो यहाँ के संचालक हैं, और उनके पास हम आए हैं इस बात को जानने के लिए कि जिस प्रकार से अभी एक मामला सबसे ज़्यादा मीडिया में ट्रायल पे चल रहा है, हाईलाइट है, वो है बागेश्वर धाम सरकार का। बागेश्वर धाम सरकार ने एक बात कही थी कि जिस सनातन धर्म को लेकर के हम चल रहे हैं, जहां पर रामायण का सबसे ज़्यादा महत्व उन्होंने बताया था, इसी रामायण को लेकर के अन्य कई प्रकार के नेताओं की विभिन्न टिप्पणियां सामने देखने को मिली। उसके बावजूद भी इस मंदिर प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस साल भी 20 जनवरी के दिन अखंड रामायण का पाठ किया जाता है, और उसके साथ साथ हवन करके और लोगों को यहाँ प्रसाद वितरित किया जाता है। यहाँ पर पंडित जी जो यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि रामायण का महत्व क्या है और सनातन धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रामायण को क्यों पवित्र मानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि सनातन धर्म में रामायण जो ग्रंथ है उसको सबसे ज्यादा पवित्र क्यों माना जाता है। जी, इसमें 24,000 चौपाई होती है जी। अगर रामायण के अंदर पूरा सार है जी, पूरे इस सनातन धर्म का जी, और ये इसमें मतलब आदमी अगर केवल रामायण भी अगर पढ़ता है उसमें हर चीज मिलेगा उसको जी। हाँ, दुनिया जीने का और धर्म का सब कुछ जो भी है, भाई का प्रेम निभाने का जी, और पत्नी से पति का प्रेम निभाने का, पिता से पुत्र का प्रेम निभाने का, जिस तरह राम ने दशरथ के लिए क्या कर दिया, वनवास गए, तो इसमें सब कुछ है सर, बहुत कुछ है, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता जी रामायण। अच्छा, क्या कारण है कि आप हर वर्ष मंदिर प्रांगण में रामायण का पाठ कराते हैं? जी, मेरे चाचा जी थे, संत थे, देखिए यज्ञ तो 6 होता है जी, संत थे, उन्होंने कहा था मेरी समाधि यहीं देना जी, और उसके बाद जो है उनके ये श्री 108 बाबा हरिराम की पूर्ण स्मृति पर ये रामायण में करवाता हूँ सर। अच्छा, हर साल इनकी स्मृति पुण्यतिथि पर आप रामायण का आयोजन करते हैं? हाँ, भंडारा कर देता हूँ सर। तो जो भंडारे की बात आप कर रहे हैं, तो भंडारा मतलब किस प्रकार से किया जाता है यहाँ पर? भंडारा कहने का मतलब साहब यही पूरी हलवा सब्जी वगैरह जो भी बना करके खिला दिया जाता है प्रसाद के तौर पर, जितने भी भक्तगण जितने आ जाए सर, सभी को। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं बंशीधर उपाध्याय। बंशीधर जी, ये जो आपके क्षेत्र में रामायण का पाठ हर वर्ष किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, हनुमान मंदिर है जी, और यहाँ बाबा जी का भंडारा हर वर्ष हमारे मुनि जी के द्वारा किया जाता है, और क्षेत्र के जितने भी यहाँ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और क्षेत्र के जितने भी आसपास के लोग हैं, बहुत अच्छी जनसंख्या में भंडारा यहाँ आते हैं और खाते हैं, और वो आशा भी रखते हैं कि जनवरी में अच्छा भंडारा होगा मंदिर में, और लोग बड़े आशा के साथ और बड़े प्रेम से आके यहाँ खाते हैं, और इसका उल्लास बहुत दूर तक फैलता है पूरा किराड़ी विधानसभा में। अच्छा, बंशीधर जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, क्या लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ भंडारा खाने की जिज्ञासा है, रामायण जैसा पाठ सुनने की जिज्ञासा नहीं होती? नहीं, उसमें भी आते हैं। रामायण में भी कल भी काफ़ी संख्या में यहाँ भीड़ थी, महिलाएं आकर के रामायण सुनती हैं, हवन भी होता है, हवन में भी काफ़ी संख्या में महिलाएं रहती हैं, और हर तरह से आकर के यहाँ सहयोग भी करते हैं और रहते भी हैं, सारे मदद भी करते हैं, परोसना है, लोगों को खिलाना है, ये सब यही कार्य करते हैं सारा। तो सभी बच्चे जो है बहुत मदद यहाँ करते हैं और लोगों को प्रेम से खिलाते हैं, और महिलाएं का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। महिलाएं बहुत अच्छी तरह से यहाँ खिलाती हैं, पिलाती हैं, और बाकायदे सबको बुला के लाती हैं, और बड़े प्रेम से भंडारा चलता है। और अब मैं ये कहना चाहूँगा कि हर वर्ष मुनि जी बने रहें, इनका परिवार बना रहे, ये भंडारा सनातन हमेशा चलता रहे, हम लोगों का यही उद्देश्य रहता है। हम लोग भी जितना समय होता है यहाँ देने का ज़्यादा कोशिश करते हैं, और ये हमेशा चलता रहे, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरी प्रेरणा है। धन्यवाद। तो आप दर्शकों को अपना परिचय दें। कृष्ण मोहन पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी जी, बाहरी दिल्ली जिला पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष। अच्छा, कृष्ण मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो हमेशा से एक ठप्पा सा लगा हुआ है कि सनातन को लेकर के और हिंदू धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आगे रहती है। आज जो ये हर वर्ष की भांति यहाँ पर रामायण का पाठ किया जा रहा है, इसमें आप जो अपनी योगदान करने आए हैं, भूमिका निभाने आए, वो किस तरीके की? नहीं, देखिए, ये ठप्पा तो भारतीय जनता पार्टी पे लगा और बहुत अच्छा लगा जी। सभी दलों पे लगना चाहिए जी, उनको भी ऐसा बनना चाहिए जी, क्योंकि
हिंदुत्व का मतलब ही भारत है जी और आपने कहा कि यहाँ रामायण पाठ जी, ये हमारे जो ये चित्र लग रहा है जी मूर्ति लग रही है जी हरिराम बाबा जी थे जिनका ये आश्रम है। जी तो जब तक वो रहे, जब भी होता था नवरात्र में होता था, जी। मगर जब से वो अपने प्राण त्यागे जी तब से उनकी जो ये पुण्यतिथि है जी उस पुण्यतिथि पे यहाँ रामायण पाठ होता है जी और भंडारा होता है और नवरात्र में भी होता है। जी। नवरात्र में तो होता ही होता है जो हरिराम बाबा जी ने शुरू किया था, जी मगर अब उनके पुण्यतिथि पे उनके भतीजे जो अभी जी। महंत हैं जी वशिष्ठ मुनि जी वो करते हैं और तकरीबन जितना सवेरे 2 दिन का रामायण पाठ उसके बाद सवेरे से भंडारा रात तक चलता है। अच्छा कृष्ण मोहन जी, जिस प्रकार से बहुत से ऐसे राजनीतिक लोग हैं, नेता लोग हैं जो समय समय पर रामायण को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? वो मानव नहीं दानव हैं, वो निकम्मे अपने वोट बैंक के लिए करते हैं जी। समझे नहीं जी वो बताइए, भगवान राम कहा गया है, भगवान राम राज्य जी कहा जाता है ना, राम राज्य आएगा। तो राम राज्य ये नहीं हिंदुत्व या हिंदू को बढ़ाने के लिए नहीं, राम राज्य में सारे संपन्न थे, सारे सुखी थे। उन निकम्मों को जो अभी बिहार का मंत्री मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, नाम लेके कहता हूँ, ऐसे निकम्मे मंत्रियों को इस देश की जनता को नकारना चाहिए। और यही मैं कह रहा हूँ, जो अपना जूता जिसको कहते हैं, जूते की माला जब तक नहीं पहनाएंगे ये रोकेगा नहीं। ऐसे हमारे संत क्या नाम है इनका, अभी 2 दिन पहले चैनल वाले बागेश्वर धाम जी हाँ धीरेन्द्र कृष्ण जी का जी मामला आया जी। बताइए, वो हनुमान जी के भक्त किसी मुसलमान से ये बात कह के देखे ना कि तुम एक प्रूफ दो, तुम कोई सबूत दो, किसी ईसाई से कह के इनकी निकम्मों की हिम्मत नहीं है जी। हिंदुत्व के लिए सबूत चाहिए जी। कभी कहते हैं सेतवान रामेश्वर में यहाँ दिखाओ के पुल था जो कि सारे कंट्रियों ने कहा कि हाँ ये सैटेलाइट से देखा, उन्होंने कहा है जी, मगर बार बार मांगते हैं। हिंदू धर्म ही सबूत देता रहेगा इनको, अन्य इनकी हिम्मत नहीं है। क्योंकि एक नुपुर शर्मा ने जो बात कही थी और सत्य कहा था, कोई झूठ नहीं कहा था, जो उनके धर्म में है और लिखी हुई बात को कहा, असत्य बात को नहीं कहा, मगर उसके पीछे झूठ में पड़ गए लोग। ये इसीलिए पड़े कि ये कहे ना, और जब तक हिंदू इनको नकारेगा नहीं, जूते का माला नहीं पहनाएगा, जूते नहीं मारेगा जो ऐसे सबूत मांगते हैं, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है, हिंदुत्व को बदनाम करते रहेंगे। अच्छा, इस मंदिर प्रांगण के लिए आप देखने वाले दर्शकों से और अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से क्या मांग करते हैं? देखिए, क्षेत्रीय प्रतिनिधि जितने भी थे, ये मंदिर था 15 फुट की गली में है जी। ये सारी जमीन खड़ी थी जी, खाली थी जी। ग्राम सभा है जी। बेच के खा गए, मगर रास्ता छोड़ने के लिए नहीं तैयार हुए जी। जो कि हम पंडित वशिष्ठ मुनि को लेके हम गए, जिनकी जमीन थी उनके तक कि भाई ये यहाँ थोड़ा सा रास्ता दे दो मेन रोड पे मंदिर की निकासी मंदिर की निकासी, मगर इसके लिए नहीं तैयार हो। मतलब और वो व्यक्ति अब आज की दुनिया में धरती पे भी नहीं है, लेके गया नहीं जी, मगर संतोष नहीं रहा जी। हमने ये भी कहा कि कुछ हम पैसे भी करके देंगे आपको, मगर ये रास्ता मंदिर का दे दो जी। नहीं दिया लोगों ने। मंदिर तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये ऐसा मंदिर है कि इस मंदिर ये जहाँ आप खड़े हैं जी, नीचे से मट्टी सारी बह गई थी जी। ये वैसे ही हवा में पूरा कमरा हरिराम बाबा का हवा में था जी। लोग दूर दूर से लोग देखने आते थे जी। तो अगर कुछ न कुछ उनके इसी माध्यम से उन लोगों को भी जो अभी बागेश्वर धाम की सबूत मांगते हैं ना, ये सबूत यहाँ हो चुका है। नीचे मट्टी नहीं जी, खाली और पूरा कमरा खड़ा है, उसी पर रहते थे हरिराम बाबा, हवा में रहते थे, ये लगा लो। तो ये भगवान बजरंगबली में शक्ति तो है ही है। और ये मैं अन्य लोगों को भी कहता हूँ कि हनुमान जी के लिखा हूँ अपने फेसबुक के माध्यम से भी,
और अपने ग्रुप में भी डाला जी कि हनुमान जी के ऊपर कोई रह के तो देखे। जी ये असत्य जितने लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं ना जी कि असत्य है असत्य है, उनको भी इसका दुष्परिणाम करने का जरूर सजा मिलेगी, थोड़ी देर से। मगर हनुमान जी महाराज एक ऐसे हैं और जो इनके रास्ते पे चल पाया कभी वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद।